Hello friends, let's discuss Graham's law of diffusion. We know that gas molecules are always in motion. हमारे पास जितने भी गैसेज हैं, ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार चलते रहते हैं, ठीक है. मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, always in motion. Okay, no molecule of a gas or any gas can be at rest. मतलब किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. उसके बाद क्या है, एट कांस्टेंट लेट्स से प्रेशर, जो कि बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कांस्टेंट होता है, द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एनी गैस डिपेंड्स ऑन temperature and pressure. Sorry, temperature and its molecular mass. Molecular mass. देखिए हमने यहाँ पर तीन चीजों की बात की है. प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, टेम्परेचर और गैस के मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है. और बहुत सी क्रियाओं के दौरान ये गैस मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं तो उसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो बेसिकली जो स्पीड है v इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1/√, मास. ये होगा, ठीक है. मास जितना ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स की स्पीड उतनी ही कम होती है. ये फार्मूला है, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. और देखिए प्लीज, गैस की जो मोशन है, ये जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, उसकी वजह से जो गैसेस हैं वो दो क्रियाएं करती हैं, ठीक है, दो फिनोमिना दिखाती हैं. तो उनके नाम क्या है? एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है इफ्यूजन. एंड दीज टू phenomena shown by gases because of the motion of the molecules are very very important. ये इनके बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है लाइफ में. तो हम देखेंगे कि ये डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या है. पहले इनको डिफाइन करेंगे, फिर ये किस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि जो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन है, कि डिफ्यूजन जल्दी होगा या स्लो होगा, डिफ्यूजन फास्ट होगा या धीरे होगा, इस तरह इफ्यूजन फास्ट होगा या धीरे होगा. ये चीज हम डिस्कस करेंगे. और इसके ऊपर ग्रैहम्स ने बहुत ज्यादा काम किया, जो कि नाम है साइंटिस्ट का. उसमें ग्रैहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी देखेंगे. तो पहले हम डिफाइन करते हैं डिफ्यूजर, ठीक है. डिफ्यूजर. अब कहीं पर आग लगी हुई है, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन चीज है जो हम देखते हैं. कहीं पर क्या आग लगी हुई है, उसमें क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है. धुएं में क्या है, धुएं में बहुत से कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, CO2 गैस होती है, CO गैस होती है, ठीक है. ये मेन होता है कार्बन पार्टिकल्स. कार्बन पार्टिकल्स की वजह से धुआं क्या है, काला होता है. वैसे दोनों गैसेज हैं मेनली, CO2 और CO. और जब जहां पे आग लगी है, थोड़ी देर में क्या है, वो सारा जो धुआं है, ये जो गैसेज है, धीरे धीरे पूरे वातावरण में मिल जाती हैं. मतलब एटमॉस्फेयर में जहां पे एयर है, हवा में जाकर ये मिल जाती हैं सारी. ये चीज हम देखते हैं हर रोज. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. इस तरह से मान लीजिए गलती से क्या है, हमारे पास क्या है, एक ही बॉटल है, ठीक है, किसका, ब्रोमीन. जो हमारे पास ये ब्रोमीन लिक्विड होता है, वैसे तो बॉटल में होता है. अगर इसकी बॉटल खोल दें, एकदम से इसके वेपर्स बाहर आएंगे, और सारे वेपर्स हैं धीरे धीरे क्या है, पूरे वहां पे सराउंडिंग्स में फैल जाते हैं. इसका मतलब क्या है, जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो अभी वेपर्स हैं, उसके वो वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स, जैसे बॉटल खुलेगी धीरे धीरे पूरी लैब में या जहां पर भी हो ब्रोमीन गैस फैल जाती है. तो इस तरह से ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स क्या हवा में, एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं, एयर में मिल जाते हैं. तो इस तरह से क्या बोलेंगे, फ्री इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस इज नोन एज द डिफ्यूजन. जैसे हम क्या करें, एक और हमारे एग्जांपल लेते हैं. यहां पर देखिए क्या होगा, जिससे हम थोड़ा और कुछ पता चलेगा. एक हमारे पास बॉटल में यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ बीकर है, ठीक है, बीकर है, और इसमें हमारे पास क्या है, अमोनिया गैस है.
ठीक है, अमोनिया गैस। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जब ये खोल देंगे बोतल को तो ये अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर आएंगे। और इधर क्या है ये, यहाँ पर ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें भी क्या है, HCl के जो मॉलिक्यूल है वो भी गैस बन के बाहर आते हैं, गैस बन के बाहर आते हैं। तो यहाँ से भी क्या है, अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं। जैसे हमने क्या, ये दो बड़ी बड़ी बोतल्स है या कंटेनर है, दोनों हमारे पास ही HCl एसिड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में है या पानी में घुली हुई है, तो यहाँ से इनके मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो देखिए प्लीज, अमोनिया का जो मॉलिक्यूल मास 17 है, ठीक है। जो HCl है आप जानते हैं ये क्या है, 36.5 ये मॉलिक्यूल मास है। तो ये मॉलिक्यूल धीरे चलेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल मास ज्यादा है, इनकी स्पीड कम होगी, इनकी स्पीड ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या है, HCl के आसपास जहां से ये कंटेनर है इसके नजदीक जल्दी से क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, जैसे NH3 plus HCl, what do we get, NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, इसके व्हाइट पार्टिकल यहाँ पर बन जाते हैं। तो देखिए, तो ये अमोनियम क्लोराइड कैसे बना कि जब ये मॉलिक्यूल्स HCl और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहां से निकल के यहां पर डिफ्यूज होंगे, एक दूसरे में मिलेंगे, ये कोलाइड करेंगे, रिएक्शन होगी, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये इसके नजदीक क्यों बनता है, क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा है, अमोनिया मॉलिक्यूल जल्दी चलते हैं, फास्ट चलते हैं, इसलिए यहां पहुंच जाते जल्दी से। और HCl कंटेनर के नजदीक अमोनियम क्लोराइड जल्दी बनेगा और ज्यादा बनेगा। तो यहां से दो चीजें प्रूव होती है, ठीक है, कि अमोनिया और HCl मॉलिक्यूल यहां से निकल के यहां पर फैलते हैं, डिफ्यूज होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरा कि ये यहां पर HCl कंटेनर के पास ये अमोनियम क्लोराइड जल्दी बनता है, ज्यादा बनता है। इससे क्या प्रूव होता है कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा? क्योंकि इसका मॉलिक्यूल मास कम है, ये मॉलिक्यूल हल्का है, और हल्का होने से ये तेज चलेगा। तो ये हो गया डिफ्यूजन। फिर यहां पे दूसरा क्या है, इफ्यूजन। इफ्यूजन बहुत सिंपल होता है, टायर से धीरे धीरे हवा बाहर निकलती है, या अगर बैलून होता है ना, बैलून से भी क्या एयर धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो कैसे निकलता है ये, कैसे निकलता है, देखिए प्लीज, बैलून है ना, ये बैलून है, ऐसे हमारे बैलून है ये, और बैलून में क्या है, हवा भरी हुई है, और धीरे धीरे बैलून का साइज घट रहा है, और दो दिन 3 दिन बाद क्या है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है बैलून। क्या बोलते हैं उसको, डिफ्लेट, हवा निकल गई उसके बाद। इसमें पोर्स हैं, बहुत बारीक छेद है बैलून में, और उनसे धीरे धीरे क्या है, ये बैलून फुला हुआ क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हवा का प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तभी खुला हुआ है। धीरे धीरे क्या है, इसके पोर्स के अंदर से जो बारीक छेद है, किसमें, रबड़ में, उनके अंदर से जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, एयर है इसमें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, वो धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं वो, the molecules are moving from high pressure region to low pressure region outside the balloon through pores, through very small holes, and this process is known as effusion. Effusion मतलब क्या है, जब गैस मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में जाएंगे एक बहुत ही बारीक छेद के थ्रू, जैसे हमारे पास क्या, टायर में से भी हवा, अगर टायर में आपकी गाड़ी खड़ी की हुई है 2 महीने के लिए, आप देखेंगे टायर में हवा बाहर निकल गई, कैसे निकली वो, ठीक है, टायर में कहीं पर कोई बारीक होल होगा, पंक्चर हो, कैसे हो, माइक्रो पंक्चर होते हैं इसके अंदर कई। तो माइक्रो पंक्चर्स क्या है, बारीक होल है, और उसमें क्या है, हाई प्रेशर से जो एयर है बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही है, लो प्रेशर में जा रही है, कहां से, थ्रू ए वेरी स्मॉल होल, जो कि पंक्चर है, माइक्रो पंक्चर है वहां पर, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इफ्यूजन। फिर ग्रैम्स ने क्या बोला, अभी जो ग्रैम्स लॉ है उसने बहुत सी स्टडी की, उसने क्या किया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस लेट्स से आर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इट्स मोलेक्युलर मास, ये है, ये ग्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। फिर उसने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लगा देंगे, फिर उसने दो गैस ली, ठीक है, लेट्स से क्या करेंगे, यहां पर लगा दिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू लेट्स से के, राइट। फिर कोई ये गैस लेंगे, मान लिया हाइड्रोजन है, से R1 इज इक्वल टू K ओवर हाइड्रोजन M1 अंडर रूट, दूसरी गैस है कोई भी ऑक्सीजन R2 दैट इज K, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज M2, राइट। अब क्या करेंगे इसको, यहां से देखिए ये 1 है
ये 2 ले लीजिए, वो ये 3 है, ये 4 है, और यहां से क्या करते हैं देखिए प्लीज। Let's say divide this 3 by 4. Divide 3 by 4. R1 over R2 is equal to, हमने क्या किया ना, लिखा M2 over M1 अंडर रूट। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है जिससे क्या है, हम बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं गैसेस के बारे में। फिर हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से तो क्या ये मास का बन जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो एनटीपी के ऊपर, ठीक है, अगर हम किसी भी गैस का 1 मोल लेते हैं, ठीक है, तो उनका वॉल्यूम बराबर होता है। तो यहां से क्या है, ये यहां से डेंसिटी बन जाती है d2 ओवर d1। ये भी किसका है, क्या, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है, क्या बन जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहां पर ये रख देंगे, यहां पर ये वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, राइट। और ये जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, यहां से इसकी मदद से क्या है, ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हम गैसेस के बारे में बहुत से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और वहां से गैसेस के बारे में बहुत से यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और हम जानते हैं कि गैसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं और बहुत ऑथेंटिकली जानते हैं उनके बारे में। We know so many things regarding physical behaviors of gases very very accurately, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमने इन्हीं चीजों को स्टडी किया है, गैसेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज को। और साइंस की एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, राइट। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।